अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है निहायत ही अहमियत के हामिल है। जैसे आप सबको पता है कि पिछले 20 दिनों से हम इस्लामाबाद के खुले फ़िज़ाओं में, ठंडी फ़िज़ाओं में ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, नौजवानों के साथ उनकी जो मुतालबात हैं उनको लेकर हम यहाँ सरापाए एहतजाज धरने पे बैठे हुए हैं। और हम पाकिस्तान के कानून को पूरे तरीके से फॉलो करते हुए अपना जो कानूनी हक है उसकी, अपना जो जमहूरी हक है उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से पहले हम यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब भी आए थे अपने शहदा के लवाहिकीन के साथ। इसके अलावा हमने बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जैसे आप सबको पता है कि हम एक जो स्पेसिफ़िक कौम है या कबीला है उसके तवस्सुत से नहीं, बल्कि हम एक मुश्तरका कबीले के तरफ से आए हैं, जिनमें बलोच भी हैं, जिनमें पंजाबी भी हैं, सिंधी, पश्तून, हज़ारे और जितने भी हमारे अक़वाम बलूचिस्तान में बसते हैं उनके शक्ल में यहाँ मौजूद थे। हमने जो शहदा के ख़ानदानों का मुश्तरका फ़ैसला है कि हम यहाँ एहतजाज करेंगे, उसका जो असल मकसद था वो ये था कि हम दुनिया के सामने बलूचिस्तान की जो असल कहानी है, बलूचिस्तान की वो कहानी जो कि नज़रअंदाज कर दिया गया था, वो पहलू जो कि पाकिस्तान के शायद ही अवाम को पता था। अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं कि until a lion learns how to write, the story will only glorify the hunter। तो हम यहाँ आज और पिछले 20 दिनों से अपनी जो कहानी है वो बयान करने के लिए आए हैं। बलूचिस्तान, जैसे आप सबको मालूम होगा कि दहशतगर्दी की लपेट में है और मुतासरीन के जुल्म पर पर्दा डालकर दहशतगर्दों के बयानियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। हम उस गलत फहमियों को दूर करने यहाँ आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि बलूचिस्तान में जो बैरूनी, जो इंटरनेशनल पावर्स मुदाखलत कर रहे हैं, ख्वाह वो BLA के ज़रिए हो, ख्वाह वो BLF के ज़रिए हो, ब्रास के ज़रिए हो, इन जैसे तंजीमों की जो जालिम कार्रवाइयाँ हैं जिनमें टारगेट किलिंग, बम धमाके, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमला करना और मासूम बच्चों को और हत्ता के सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना, हम दुनिया को वो बताने यहाँ आए थे। अगर हमारे कुछ मुतालबात थे, अगर मिसिंग पर्सन्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जुडिशल कमीशन बनाया जा सकती है
तो उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान के लिए जान देने वाले हैं, उनके लिए भी एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर लापता अफराद के मुकदमात अदालत में चल सकते हैं और हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि हम डेथ स्क्वाड से बिलोंग करते हैं, हम बलोच नस्ल कुशी के पैरोकार हैं, तो हमारे लिए भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। क्यों शहीदों के ख़ानदानों को इंसाफ और दूसरे सहूलियात फराहम नहीं की जाती? क्यों शहदा के लवाकिन के लिए मखसूस कोटे जो कि सरकारी हो या निजी हो, उनके लिए नहीं रखाया जाता? तो हमने रियासत के दायरे में रहकर रियासत से ये डिमांड्स की कि हमारे शहीदों के ऊपर भी नज़रसानी की जाए, उन लोगों के ऊपर भी नज़रसानी की जाए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने जानों के नजराने पेश किए। और हमने हुकूमत वक्त के सामने अपने डिमांड रखें। और आज आप सबके सामने ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आज हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्शंस पर हमें फवाद साहब ने, जमाल शाह साहब ने बुलाया और हमने अपने डिमांड्स उन्हें पहले ही भेजे थे। उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराई कि हम इन डिमांड्स को पूरा करेंगे, इनको तस्लीम करेंगे। इसके अलावा जो लोग हमारे ऊपर तनकीद करते थे, उनके लिए भी ये पैगाम है। जो लोग हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा करते थे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ मिसिंग पर्सन्स को सबताज करने के लिए आए हैं, अल्लाह गवाह है कि हमने उनसे ये भी डिमांड की कि जो जेन्युइन मिसिंग पर्सन्स का इशू है, उनको भी आप इंसाफ दें। और हम अपने माओं और बहनों से ये दरख्वास्त करते हैं जो मिसिंग पर्सन्स के इशू पर यहाँ आए थे कि आप भी रियासत के दायरे में रहकर रियासत से डिमांड करें। रियासत माँ है और हम उनके बच्चे हैं। और इसी ऐलान पर और जो थ्रेट्स पिछले दिनों आए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम ये फ़ैसला करते हैं कि ये धरना हम ख़त्म करेंगे। और जैसे आपको पता है कि इस थोड़ा टाइम आपका लूँगा कि इस एहतजाज की क़यादत करने के बाद मुझ पे जो रियासत ख़िलाफ़ अनासिर हैं और नाम नहाद जो कौम परस्त लीडर्स हैं, उन्होंने मुझे मुसलसल निशाना बनाया। अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स में मुझे निशाना बनाया, हमारे शहीदों को उन्होंने निशाना बनाया और हमारी ज़िंदगियों को उन्होंने ख़तरे में डालकर अपनी पॉलिटिकल इंसेंटिव्स गेन की। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ और यहाँ जो जितने भी मौजूद हैं, हम शहदा के वारिस हैं। हमें इन ख़तरों से कोई डर नहीं लगता। हमने अपने प्यारे इसी मुल्क के लिए कुर्बान किए और आगे भी अगर जान अल्लाह के हाथ में है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। मुझे आज भी, बल्कि हमें सबको आज भी धमकियाँ दी जा रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। मेरा जो पॉलिटिकल कैंपेन था, मेरे पोस्टर्स पर फायरिंग की जाती थी, मुझ पर प्रोपेगेंडा किया जाता था। अपना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, हमारे नैरेटिव पर वो बुनियाद बनाकर हमारे ख़िलाफ़ बात करते थे कि ये रियासत के टाउट हैं, कि ये बलोच नस्ल कुश हैं, इनको आप वोट ना करें। लेकिन उनको मैं बज़ात ख़ुद कहना चाहता हूँ कि अवाम हमारे साथ है। हमारा जो वाबस्तगी है अवाम के साथ बड़ा पुराना है। हम सिर्फ बयानबाजी तक नहीं, हम उनसे बालातर हैं। हम अवाम के साथ रहते हैं, अवाम के साथ हम काम करना चाहते हैं। हम उन लोगों की तरह नहीं जो कि बयानबाजी कर कर लग्जरी गाड़ीज़ तक महदूद हैं। हम अवाम के साथ एक पुराना ताल्लुक़ रखते हैं और उसे निभाना अच्छी तरीके से जानते हैं।
आप सबके गोश गुजार करूं कि मैं आने वाले इलेक्शंस में कौमी असम्बली का कैंडिडेट हूं। NA 264 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। और जो लोग अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि अपने आप को बलोची हमदर्द, बलोची जो रस्म व रिवाज की हमदर्द कहते थे और इन हमारे मजलूम माँ और बहनों को अपने सियासी इंसेंटिव्स के लिए इस्तेमाल करते थे, उनके सामने उनके मुंह पर एक तमाचा है। क्योंकि आज यहाँ में 20 दिन होता है मैं अपना पॉलिटिकल कैंपेन यहाँ छोड़कर, इलेक्शन कैंपेन यहाँ छोड़कर अपने नौजवानों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ यहाँ बैठा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो कॉज़ है, शहीदों के बच्चों का कॉज़ है, ये बहुत मेरे इलेक्शन कैंपेन से, मेरे सीट से, जो मेरा कैरियर है उससे बालातर है। लेकिन अफसोस उन लोगों पर होता है जो कि मिसिंग पर्सन्स के ऊपर सियासत करते हैं, लेकिन आज तक वो ना ही क्वेटा में इनके साथ बैठे और ना ही अपना शक्ल उन्होंने यहाँ दिखाया। तो कौम जान चुकी है, बलोच कौम अपने गद्दारों को, मुनाफिकों को पहचान चुकी है। और इंशाअल्लाह ताला ये जीत अमन की जीत होगी, पाकिस्तान की जीत होगी। और हम समझते हैं कि ये जो हमारा धरना यहाँ रहा है ये कामयाब रहा है और हम खुशी खुशी यहाँ से वापस जाएंगे। और उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा है जो कि समझते थे कि हम यहाँ किसी के नैरेटिव को सबताज करने के लिए आए हैं, वे उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग हमारे ऊपर सियासत करते थे। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कि बलूचिस्तान में और इस्लामाबाद के लोगों के दिलों में बलूचिस्तान के लिए नफ़रत पैदा करना चाहते थे। मैं आखिर में मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं इस्लामाबाद के शहरियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना टाइम निकाल कर यहाँ हमारे साथ इज़हार यकजहती का मुज़ाहरा किया। मैं अपने फोर्सेस का, पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने सर्द रातों में हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भरपूर इक़दामात उठाए। थैंक यू जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तासुर पाया जा रहा है कि डॉक्टर महरम बलोच का जो कैंप है वो ख़त्म होने के बाद आपने ये कैंप ख़त्म किया। अब 27 को डॉक्टर महरम बलोच बलूचिस्तान में तहरीक का आगाज़ करने जा रही है। क्या शुहदा फोरम या जो आपकी फोरम है, क्या आप भी बलूचिस्तान में इस तरह की तहरीक का आगाज़ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारा जो जद्दोजहद रहा, जैसे मैंने कहा कि बहुत पहले शुरू हुआ था और इसमें हम सियासी अमल को भी इन्वॉल्व करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि अपना जो जमहूरी हक़ है उसको इस्तेमाल कर अगर अल्लाह ने चाहा पार्लिमान में आकर अपने शहदा के लिए मैं आवाज़ बनूँ, तो इंशाअल्लाह ताला इस पे हम पहले भी कई दफ़ा हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और आगे भी इस पे इंशाअल्लाह हमारा जो मिशन है आज ख़त्म नहीं होगा बल्कि आज से शुरू होगा कि हम उन लोगों को लुक आफ्टर करें जो कि रियासत के लिए, रियासत के ऊपर शहीद हुए। एक मिनट, आपकी जितनी डिमांड्स हैं वो सब प्रोविंशियल। नहीं, मैं आपको वाज़ेह करता चलूं, डिमांड से वो फेडरल से थे क्योंकि वो डायरेक्टली कहते थे कि आर्मी और FC इन्वॉल्व है। जितने भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इश्यूज हैं, पुलिस ऑर्डर अगर नहीं है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पुलिस ऑर्डर 2008 में मैं अर्ज करता चलूँ कि नो लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट, एलिब्रेट अ लिटिल बिट। जो हमारे डिमांड्स थे, जान साहब हमारे पास आए थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हुकूमत ऑफ बलूचिस्तान, ठीक है ना जी। उन्होंने हमारे डिमांड्स उन्होंने फॉरवर्ड किए वफाक को और हमने ये शर्त उनके सामने रखा कि जो हमारे डिमांड्स हो गए, जब तक इस पे फेडरल लेवल पर कोई इक़दामात नहीं होंगे, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सरियत शायद हमारे पास बलूचिस्तान के होंगे, लेकिन शहीदों का जो ताल्लुक़ है वो KP से भी है, पंजाब से भी है, सिंध से भी है। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई मैकेनिज़्म बनता है, अगर कोई इस पे स्ट्रक्चर बनता है, सिर्फ बलूचिस्तान के बुनियाद पर ना हो बल्कि पंजाब, सिंध और मुख्तलिफ सूबों में हो, ताकि उन शोधा के लवाकिन को भी कुछ मिल सके जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। आपने कहा कि आप खुशी खुशी जा रहे हैं, तो बताएं कि खुशी खुशी कुछ चंद जो चीज़ें आपकी तय हुई हैं, जो मुतालबात तस्लीम हुए हैं, वो क्या है? सबसे पहले जो हमारा पहला डिमांड था जुडिशल कमीशन का और इंसाफ का,
उन्होंने तस्लीम की है। फवाद साहब, जमाल शाह साहब और दूसरे जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने हमें बुलाकर हमसे मीटिंग की है और कल वो ये जो हमारे डिमांड्स थे वो फौरी पीएम साहब की तरफ भेजेंगे और उम्मीद है होगा कि वो पूरे जो बलूचिस्तान के ऊपर और सिंध के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि हमें खुशी इस बात की होती है कि हमने अपने जो कैंप हमारे आगे बैठे थे उनके ऊपर भी हमने बात की। हमने कहा कि जेन्युइन मिसिंग पर्सनस जो अगर हैं उनको भी इंसाफ दें, उनके लिए भी। और उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराया जब ये हमारे पूरे जो डिमांड्स हैं वो तस्लीम होंगे, वो हमारे पास क्वेटा आएंगे, कि हमारे पास शोहदा के ख़ानदानों के पास आएंगे कि ये पैकेज हमने आप लोगों के लिए मुकर्रर की है। और फिर हमने ये भी उनके सामने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप हमारे तरफ आएंगे, आप उन लोगों की तरफ भी जाएं जो मिसिंग पर्सनस के ऊपर बात करते हैं, उनको भी आप मुतमईन करके जाएं, क्योंकि उनके भी ग्रीवेंसेस हैं। तो स्टेट जैसे रियासत माँ होती है ना, उसका ये फंक्शन होता है कि उनको भी मुतमईन करें। जमाल साहब, आपने तज़किरा किया, क्योंकि आप पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, मैं आपसे बात होती रही है। आप एक बात का तज़किरा बहुत शिद्दत से करते थे कि शोहदा के जो लवाहिकीन हैं और जो ख़ानदान हैं उनको कोटा दिया जाए, उनके लिए नौकरियाँ मुख्तस की जाए। क्या इसके ऊपर मुतालबात में आपने शामिल रखा? आपको यकीन दहानी करवाई गई है कि ये पूरा किया जाए? बिल्कुल, हमें यकीन। जब भी आप गुफ्तगू करते तो ये आपका पहला हुआ करता बिल्कुल बिल्कुल शोहदा के जो लवाहिकीन हैं उनके ख़ानदानों को नौकरियाँ दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने ये हमें गारंटी दी है कि फ़ेडरल लेवल पर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसके अलावा जो नौकरियां वगैरह हैं, उसके अलावा हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमारे जो शोहदा के लवाहिकीन हैं, उनके बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, उनको जो एडमिशन कोटास है वो भी दिए जाएँ, क्योंकि हम अमन पसंद हैं। हम चाहते हैं कि कलम हमारे हाथ में हो, बंदूक आपके सामने है कि हमें आगे नहीं ले जाता। तो हमारे लोग पढ़ना चाहते हैं और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि हमें पढ़ाएं और तालीम की कदर करें। आमिर साहब, ये बताइएगा कि आपने जहाँ पे धरना देके बैठे हुए थे अपने शोहदा फोरम के साथ, आपकी जो कैंपेन है इलेक्शन, वो भी इससे सबताश हो रही थी, लेकिन ये बताइएगा कि आप अपनी आवाम को, अपने नौजवान को वहाँ पर क्या मंशूर दे रहे हैं? अपने हल्के में आपके पास क्या मंशूर है जो बाकी लोगों से डिफरेंट होगा, बाकी पार्टियों से डिफरेंट होगा और सिर्फ यूथ के लिए होगा? देखें जी, मैं खुद यूथ हूँ और मुझे नहीं लगता कि यूथ के जो फैसले हैं वो अगर यूथ करे इससे खुश आइंद बात हो सकती है। यूथ को मैं समझता हूँ, एहसास है मुझे, मैंने इस मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए अपने भाई का नजराना पेश किया। मेरे वालिद शहीद हुए, हमारे सैकड़ों साथी शहीद हुए, और जो बंदा खून दे सकता है वो अपने लोगों के साथ मुखलिस होगा। और इसके अलावा लोग जान चुके हैं कि जितने भी, क्योंकि मेरी जो कारकर्दगी थी निगरान हुकूमत में, मैंने जो भी मेरे पास आया था वो मेरे दफ्तर से मायूस होकर नहीं गया। मैंने आज भी रुपए रुपए का मैं हिसाब दे सकता हूँ कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया। आया वो लोग दे सकते हैं जो कि 5 साल से इक़्तिदार में बैठे थे। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, सरियाब की कॉन्स्टिट्यूंसी में, उधर 3 कौम परस्त MPA बैठे थे और उनका MNA भी एक फेडरल मिनिस्टर था। और उस हलके में अनफॉर्चुनेटली जो 2 साल मेरे जो 2 स्कूल मेरे पैदाइश के थे, वो ही 2 स्कूल हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने काम नहीं किया, कोई हेल्थ पे उन्होंने काम नहीं किया। हमारे नौजवान अगर स्कूल में नहीं पढ़े, या तो वो दहशतगर्द बन जाते हैं या तो ड्रग्स की तरफ जाते हैं। तो वो जान चुके हैं कि वो आकर इलेक्शन जब करीब होते हैं, कौम परस्त ब्लैकमेल करते हैं, PSDP के नाम पर कमीशंस लेते हैं और कुछ नहीं करते। तो मुझे उनका एहसास है और वो ये बखूबी से जानते हैं कि एक नया चेहरा आना चाहिए जो कि रिवायती सियासतदानों से मुख्तलिफ है। साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, वो तो कल दुखी दिल के साथ गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा कोई मुतालबा नहीं माना गया। आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी हासिल है, आप वज़रा के साथ भी इसमें रहे हैं, तो आज बग़ैर मुतालबात माने, यानी कि बग़ैर रिटर्न अपना जो आपके मुतालबात हैं उसके बगैर आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? आप उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं कि वो भी बगैर इसके गए हैं? जैसे ही वो उठे और आप भी आप उठ के जा रहे हैं, तो ये क्या रिटर्न में क्यों नहीं लेके जा रहे? मेरे भाई, इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे बलोची रस्म व रवाज भी कुछ चीज़ें होते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई सफ़ेद रिश आपको ज़बान देता है कि आपके मुतालबात तस्लीम होते हैं, तो वो अगर अपना ज़ुबान को टुकराएगा तो वो अपनी इज़्ज़त कम करेगा। ठीक है ना जी। और इसके अलावा उन्होंने हमें यकीन दहानी कराया है कि कल सुबह ही इसके ऊपर हम PM को नोट भेजेंगे, PM ख़ुद इस पर एक्शन लेगा
और जल्द अज जल्द वो इस पैकेज को अनाउंस करने बलूचिस्तान खुद तशरीफ़ लाएंगे। अच्छा जमाल, ये कहिएगा कि आपने आज का दिन ही क्यों चुना अपना एहतजाज ये धरना ख़त्म करने के लिए? आपके साथ कैंप जो लगा था उन्होंने भी आज ही धरना जो ख़त्म किया, ये तो उसी तासुर को तक़वियत मिलेगी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि आप पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप लापता अफराद के मामले को सबूताज करने के आए। ये तो उसी तासुर को तक़वियत मिलने वाली आप इक़दाम कर रहे हैं। देखिए जी, हम अमन के और तरक्की के कायल हैं, और जो जैसे मैंने अपने प्रेसर में कहा कि वो उन लोगों के सामने मुंह पे तमाचा है जो कि समझते थे कि हम किसी को सबताज करने के लिए आए हैं, किसी के नैरेटिव को सबताज करने के लिए आए हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब हम इनसे मिलें, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उनके भी मसाइल सुने आप, ठीक है ना जी। अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारे जो 20 दिन हमें यहीं हुए हैं और हमारे जो डिमांड्स थे वो उन पर गए हैं, उन पर हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उन पर उन्होंने काम शुरू किया है और हमें यकीन दहानी कराया है। अगर वो कहते हैं कि अगर हम उनके साथ कोऑपरेट करें, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। और सब जो थ्रेट्स आजकल चल रहे हैं उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो लवाकिन है उनकी सेफ्टी को भी हमें करेंगे। आपके जो वादे आपसे पूरे किए गए हैं कल के लिए, तो आप एक दिन और वेट कर लेते हैं, या अगर कल तक पूरे नहीं? देखिए जी, मैं जैसे मैंने अपना कहा कि ये जो मिशन है ये ख़त्म आज नहीं हो रहा बल्कि शुरू हो रहा है, और ये एक मैं समझता हूँ कि एक एग्ज़ाम है अपने गवर्नमेंट के लिए कि वो क्या करते हैं। गारंटी उन्होंने हमें दी है, तो उम्मीद है कि इस पे वो ज़रूर काम करेंगे। साहब, अगर 2-4 दिन आप और बैठते तो आपकी जो इलेक्शन कैंपेन है आपको और मदद नहीं मिल सकती थी यहाँ पे? किस चीज़ की? यहाँ पे नहीं मीडिया आपको दिखा रहा है, अगर वहाँ पे आप अपने हल्के में वोट मांग रहे होते हैं। देखें जी, मेरे आप ये सवाल उनसे पूछिए जो कि मेरे एब्सेंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो कि मेरे ऊपर सियासत करते हैं। एक बच्चा जो कि 25 साल का उम्र में उनके ख़िलाफ़ खड़ा है, उनका जो सियासी कैरियर है वो मेरे उम्र के उस पे, तो उनसे आप ये पूछें कि जो मेरे ऊपर वो सियासत कर रहे हैं, वो जो स्पीचेस करते हैं, अपने मैनिफेस्टो नहीं दिखा रहे, वो जो कॉन्फ्रेंस लीडर्स हैं वो मेरे ऊपर कह रहे हैं कि भाई एक बच्चे को बिठाया है इन्होंने, तो मैं अपना मेरे एब्सेंस को तो वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जी। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।